हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। गलतियां दो तरह की होती हैं। पहली गलती जो आपको एक बेहतर इंसान बना देती है और दूसरी गलती जो आपको एक बदतर इंसान बना देती है। सवाल यही है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं या नहीं। और अपनी गलतियों से ना सीखना शायद आज के युवा की सबसे बड़ी गलती है। 18 से 25 साल की एक ऐसी उम्र होती है जिसमें हम अपनी जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये उम्र हमारी जिंदगी के लिए एक गोल्डन पीरियड होती है, क्योंकि यही वो उम्र होती है जो ये डिसाइड करती है कि आने वाले समय में हमारी जिंदगी में अमीरी आएगी या फिर गरीबी, खुशियाँ होंगी या फिर दुख होंगे। इस उम्र में यदि एक बार कोई गंदी आदत लग जाती है तो ये आदत आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ती है जब तक आपको पूरी तरह से बर्बाद ना कर दे। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपकी भी उम्र 18 से 25 साल की है या उससे थोड़ा ज्यादा है या फिर कम है, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी वो गलतियां बताने जा रहा हूं जो लोग कई सालों से करते आ रहे हैं और उनको उसका भयानक नुकसान हो रहा है। आज खुद से ये वादा करना है कि नए साल 2025 में इन सभी गलतियों को जड़ से उखाड़कर फेंक देना है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। सबसे बड़ी गलती जो आज का युवा कर रहा है, उसको लगता है कि सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई उसे कामयाब बना सकती है। उसका दिमाग इस तरह से सेट किया जाता है कि एक बार अगर ये पढ़ाई खत्म हो गई तो पूरी जिंदगी भर कोई पढ़ाई नहीं करनी होगी और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिंदगी की असली पढ़ाई तो तब शुरू होती है जब आप ये पढ़ाई खत्म कर लेते हो। यहाँ आप थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। हमारी एजुकेशन वास्तव में उस दिन से शुरू होती है जिस दिन हम स्कूल और कॉलेज छोड़ देते हैं। शायद ये बात आपको अच्छी ना लगी हो, लेकिन एक विद्यार्थी के जीवन की यही हकीकत है। वास्तव में सफल लोग वे होते हैं जो रोज कुछ नया सीखते हैं। स्कूल छोड़ने के 10-15 सालों के बाद भी जो पढ़ रहा है ना, वही आज का सिकंदर है। चाहे अडानी हो, अंबानी हो या फिर एलोन मार्क्स हो या फिर अमिताभ बच्चन, ये सभी लोग आज भी किताबी कीड़े हैं और खूब पढ़ते हैं। तो वादा करिए आप अपने आप से 2025 में आप खूब पढ़ेंगे। अब बात करते हैं गलती नंबर 2 की। याद रखना मेरे दोस्त, जब प्रतिभा पर्याप्त मेहनत नहीं करती तो कड़ी मेहनत प्रतिभा को हरा देती है। आज के इस दौर में एवरेज लोग कामयाब हो जाते हैं और टैलेंटेड लोग फेल हो रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है जल्दी हार मान लेना। आज का युवा बहुत जल्दी हार मान लेता है। देखिए, जब कोई चीज बहुत मुश्किल लगने लगे उसे छोड़ देना तो बहुत आसान होता है। आप जो भी काम कर रहे हो उसे छोड़ देने का विचार एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। कठिन समय से जूझना ही एक इंसान को मजबूत इंसान बनाता है। याद रख मेरे दोस्त, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो एक मुर्दा भी तय कर लेता है। उसमें क्या महानता है? ये तो बहुत ही आसान है। किसी भी एक मुर्दे को अगर आप गंगोत्री में बहा दो तो पानी के बहाव के साथ वह गंगा सागर तक पहुंच ही जाएगा। पर भुजाओं का बल यदि दिखाना हो तो पानी के बहाव के अपोजिट गंगोत्री की तरफ तैरना ही सत्य है, और यही आज के युवा को करना है। 2025 में ये बात आप नोट कर लीजिए। जब चीजें थोड़ी कठिन होने लगे तो आसान रास्ता कभी मत चुनिएगा। वहीं टिके रहना, धीरे धीरे ही सही, पर हार मत मानना। आगे बढ़ते चले जाना और देखना आप एक रोज खुद को आश्चर्यचकित कर दोगे जब आप किसी कठिन काम से गुजरते हो और दूसरी ओर निकलते हो। तो इससे ज्यादा बेहतर एहसास कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्त, हिम्मत कभी मत हारना, लड़ते रहना। 2025 का साल लड़ाकुओं का साल होना चाहिए, जिन्होंने बुरे से बुरे समय में भी हिम्मत नहीं हारी। तीसरी गलती यह है माँ बाप की वैल्यू ना समझना। हमारे माँ बाप कभी हमारे सपनों के खिलाफ नहीं होते, वो बस हमें गरीब नहीं देखना चाहते। शाहरुख खान के कदमों में आज पूरी कायनात बिछी हुई है, पर उनकी जिंदगी का एक ही गम है कि वो अपने माँ बाप के साथ ज्यादा वक्त ना बिता पाए। वो आज भी रात के सन्नाटे में दिल्ली में अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं।
मैं मानता हूँ आपकी जो उम्र है उसमें टोका टोकी ना लगना ये नॉर्मल बात है। हो सकता है कई बार आपके माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, पर मेरे दोस्त ये बात हमेशा याद रखिएगा, माँ बाप के समझाने का अंदाज भले ही गलत हो पर उनकी नीयत हमेशा साफ ही रहती है। पूरी दुनिया भी अगर आपको ठोकर मार दे तब भी आप अपने माँ बाप की आंखों के तारे ही रहोगे। इसलिए दुनिया की बाकी चमक धमक में कभी अपने माँ बाप की वैल्यू मत भूलिएगा। और वादा करना, इस नए साल 2025 में किसी को सबसे ज्यादा खुशी देनी है तो वो है सबसे पहले आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स। चलिए नए साल 2025 में एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ चलते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।